बंगाल की खाड़ी पर आखिरकार एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है और उससे साथ दे रहा है एक सर्कुलेशन जो कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल के ऊपर है। इस सिस्टम से यहाँ पर कई ट्रफ रेखाएं बन रही हैं सिस्टम को कनेक्ट करते हुए और इनका इम्पैक्ट भारत के मौसम पर, मानसून के परफॉर्मेंस पर अगले लगभग एक सप्ताह तक दिखाई पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आज 24 जुलाई है। 24, 25, 26 जुलाई, इन 3 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, इसकी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। गंगा के मैदानी भागों और पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के भागों में, राजस्थान में भी मौसम मुख्यतः साफ हो गया है। कल तो अच्छी बरसात हुई थी, लेकिन आज 24 जुलाई को ज़्यादातर जगहों पर आसमान साफ है, मौसम शुष्क है। इन क्षेत्रों में जो रंग आप सफ़ेद देख रहे हैं, लेकिन हवा नमी वाली अभी भी पहुंच रही है और ऐसे में डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट भी है और ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में तो संभावना कुछ जगहों पर बरसात की है आज दिन और रात में। यहाँ पर भी पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार में भी कहीं कहीं पर पैची क्लाउड्स डेवलप हो सकते हैं और ये बादल भी कई बार थोड़ी देर के लिए थोड़ी जगह पर बरसात दे सकते हैं। हालांकि इन बादलों का जो दायरा होता है वो बहुत सीमित होता है, 2-4 किलोमीटर में बरसात होती है। यानी दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली का स्ट्रेच अगर पूरब से पश्चिम तक का देखें तो मुझे लगता है लगभग 40 किलोमीटर का होगा, दक्षिण से उत्तर तक का देखें तो 30-35 किलोमीटर होगा। तो ये जो पूरा स्ट्रेच है, इन स्ट्रेच में कहीं कहीं पर 1-2 जगहों पर 2-4 किलोमीटर में बरसात देखने को मिल सकती है। चांसेस बहुत कम है, मौसम गर्म हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, लेकिन इन सभी परिस्थितियों में परिवर्तन होने वाला है। बिहार पर भी बारिश बढ़ने वाली है, उत्तर प्रदेश पर भी बरसात की संभावनाएं हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के ऊपर भी फिर से बादल आएंगे। ये सिस्टम इंटेंसिफाई होकर के वेल मार्क लो प्रेशर, उसके बाद डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनेगा और पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये मध्य, पूर्वी और उत्तर भारत के कई राज्यों को व्यापक रूप में प्रभावित करेगा। लेकिन अभी मौसम गर्म हो गया है एक बार फिर से और उत्तर भारत में उत्तराखंड के क्षेत्रों पर आज अच्छी बरसात हो सकती है। कई जगहों पर हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में लाइट रेन की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बूंदी, बारां, झालावाड़, दक्षिणी क्षेत्रों में बाड़मेर और जालोर, नागौर, सिरोही, इन जगहों पर हल्की बौछारें गिर सकती है। गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में सोमनाथ और भावनगर समेत ये जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर थोड़ी बूंदाबांदी हो सकती है। सिमिलरली गांधीनगर और वडोदरा के नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। इंटेंसिटी भले बहुत ज़्यादा हैवी रेन की नहीं रहेगी, लेकिन संभावना यह है दोस्तों कि ग्वालियर और गुना से लेकर और हो सकता है कि यहाँ आगरा और मथुरा तथा भरतपुर में भी थोड़ी बहुत बरसात हो। भरतपुर राजस्थान, आगरा और मथुरा उत्तर प्रदेश, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया और शाजापुर, अशोकनगर, नीमच, रतलाम में हो सकता है चांसेस बन जाए बारिश के। और भोपाल से लेकर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट समेत ये पूरा कटनी, शहडोल, एंटायर साउथ ईस्टर्न पोर्शन और सेंट्रल पोर्शन जो मध्य प्रदेश का है, यहाँ पर बरसात हो सकती है अच्छी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों पर हवाएं तेज चलने लगी हैं। टेम्परेचर उन जगहों पर ज़्यादा रहेगा जहाँ पर बादल कम रहेंगे। लेकिन बादल कम क्यों रहेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम पहुँच चुका है, तो बादल कम रहने की संभावना या गुंजाइश यहाँ पर कम है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, इस पूरे रीजन में बादल काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे और बारिश की संभावनाएं भी होंगी, बारिश के साथ हवाएं भी चलेंगी। और ये सिलसिला अब चूंकि ये सिस्टम इंटेंसिफाई होता रहेगा और इसे पूरा सपोर्ट मिलेगा बंगाल की खाड़ी से आने वाले समय में। अरब सागर भी यहाँ से कहीं ना कहीं मॉइस्चर को लगातार पेनिट्रेट करता रहेगा ऊपर के रीजन में। तो ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा, इसी वजह से ये पूरा का पूरा हिस्सा विशाखापट्टनम से मुंबई के ऊपर के जितने रीजन है, इंक्लूडिंग तेलंगाना, तमाम जगह प्रभावित होंगे। तो अभी बिहार में ड्राई हॉट वेदर, पैची शावर्स यहाँ पर भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के भागों में तेज हवाओं के बीच में हल्की वर्षा की संभावना आज नजर आ रही है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में बारिश अच्छी होगी। महाराष्ट्र के विदर्भ में चांसेस अच्छे हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में स्कैटर्ड लाइट रेन के आसार हैं। हालांकि मौसम विभाग की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो आज के लिए मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में और कोंकण, गोवा से सटे हुए जो महाबलेश्वर यानी घाट क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के मध्य का क्षेत्र, यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश का, हैवी रेन का। मुझे लग नहीं रहा है ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर हवा सीधी चल रही है। कोई ऐसा ट्रैफिक है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से सिचुएशन एक बन रही है, लेकिन वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है कि यहाँ पर हवा रुकेगी, ऊपर उठेगी, बहुत घने थंडर क्लाउड्स डेवलप होंगे और बरसात अच्छी होगी।
हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और हो सकता है क्योंकि मानसून का सीज़न है, ऑफशोर ट्रफ एक्टिव है, लगातार अरब सागर से नमी यहाँ पर पहुँच रही है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें आप नहीं देख पाते, मेज़र कर पाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी कम लग रही है। पालघर से लेकर त्रिवेंद्रम तक इंक्लूडिंग सूरत, मुंबई, ठाणे और रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा समेत नीचे कर्नाटक के तटों और केरल के तटों पर तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होने के आसार हैं। इन भागों में कई दिनों से अच्छी बरसात हो रही है। लंबे समय के बाद मानसून यहाँ पर एक्टिव हुआ है। इधर दक्षिण भारत के आंतरिक रीजन में तमिलनाडु और केरल में, साथ ही साथ आंतरिक कर्नाटक में मुख्यतः शुष्क और ड्राई वेदर रहेगा। आसमान साफ रहने की संभावना ज़्यादातर जगहों पर है, लेकिन बादल छाएंगे कई जगहों पर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटों पर अच्छी बरसात होने की संभावना आज नजर आ रही है। तो ये रही 24 जुलाई की बात। 25 जुलाई को क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि ये सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा में या पश्चिमी दिशा में मुख्यतः कह सकते हैं कि बढ़ेगा, तो ओडिशा, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल इसके मुख्य रूप से प्रभाव में होंगे। प्रभाव में दायरे में बिहार भी होगा और साथ में सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तट भी होंगे। लेकिन इसका जो बारिश का सबसे ज़्यादा प्रभाव इसके चलते रहेगा वो होगा ओडिशा, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी ज़िले। ये कल की बात मैं कर रहा हूँ, 25 जुलाई की। उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर परिवर्तन शुरू हो जाएगा, हवाएं तेज चलेंगी। गोरखपुर, कुशीनगर, पूर्वी उत्तर प्रदेश से किसी मित्र ने पूछा है कि आप ये बताइए, बारिश तो छोड़िए, ये बताइए कि हवा कब चलेगी। निश्चित तौर पर जो स्थिति आपके क्षेत्र में लंबे समय से जारी है वो स्थिति आज मैं दिल्ली में देख रहा हूँ। यानी आसमान साफ है और कड़क धूप है और गर्मी इस तरह लग रही है जैसे मई और जून वाली, और साथ में उमस भी ऐड हो रही। तो ये 40 डिग्री से नीचे का तापमान भी 50 डिग्री के करीब का अनुभव कराता है। तो ये स्थिति इस समय कई जगहों पर यहाँ बन रही है। तो ये जहाँ पर अकेजनल यानी कभी कभार ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कई ज़िलों पर ये स्थिति लंबे समय से बनी हुई है। तो जहाँ पर इस तरह से गर्मी लगातार पड़ रही है, वहाँ पर लोगों के क्या अनुभव हो सकते हैं, क्या मानसून को लेकर किस तरह से नाराज़गी हो सकती है, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि कल हवा तेज़ चलेगी, कल हवा भी तेज़ चलेगी। कुशीनगर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात और नीचे यहाँ पर वाराणसी से लेकर प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, इन क्षेत्रों में और आगरा तक बारिश वाले बादल पहुंचने शुरू होंगे। और बाकी जो इंटीरियर पोर्शन है, बरेली और आगरा के मध्य तक, इन भागों में कहीं कहीं पर बरसात की शुरुआत भी हो सकती है। बिहार में भी तराई वाले रीजन और दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत बरसात शुरू हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बरसात को लेकर के अभी नहीं है 25 जुलाई के लिए भी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियाँ सामान्य तौर पर जारी रहेंगी और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बरसात होगी। महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र पर अभी भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। वेस्ट एमपी, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, इन सभी भागों में मुख्यतः ड्राई वेदर के बीच में पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर और पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात के भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में निश्चित तौर पर मौसम बेहद गर्म होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी में भी मौसम बेहद गर्म होगा। हालांकि कल कुछ बादल बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन बारिश की बहुत संभावना नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बारिश हो सकती है और इधर कोंकण, गोवा से लेकर केरल के तटों तक अच्छी बरसात की संभावना है। दक्षिण भारत में तेलंगाना को छोड़कर और कोस्टल रीजन को छोड़कर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को छोड़कर, बाकी इंटीरियर पोर्शन में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन सभी भागों में गर्म और शुष्क मौसम ज़्यादातर एक्सपेक्टेड है। 26 जुलाई को देखिए, 26 जुलाई को ये सिस्टम थोड़ा आगे बढ़ जाएगा और उस दौरान बिहार के ऊपर नमी लगातार आती रहेगी। और ये नमी क्योंकि यहाँ रुक नहीं रही है, इस वजह से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद संभावना है कि थोड़ी बहुत बरसात शुरू हो जाएगी यहाँ पर। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया और भागलपुर से लेकर नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जमुई और बांका, साथ ही बक्सर, कैमूर, गया, पटना, वैशाली और इधर किशनगंज से चंपारण के बीच में। झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा के क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पूरा मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है 26 जुलाई को। और उत्तर प्रदेश पर पूर्वी क्षेत्रों में जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, कुशीनगर, देवरिया, यहाँ पर बहुत अंतर
जुलाई को भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा अनुमान है कि यहाँ कुछ बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर पश्चिमी क्षेत्रों में और मध्य भागों में खासतौर पर दक्षिणी जिले जो बुंदेलखंड रीजन है, जहाँ पर बहुत बरसात हो रही है इस बार, वहाँ पर बरसात हो सकती है। और यहाँ बरेली, पीलीभीत से लेकर सहारनपुर, मेरठ तक हो सकती है बरसात। साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बरसात बढ़ेगी। और मैदानी इलाकों में हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान और दिल्ली पर भी बादल 26 जुलाई से पहुंचने शुरू हो जाएंगे। बरसात की संभावनाएं भी बनेंगी। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश होगी। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, कोंकण, गोवा में यानी तटवर्ती रीजन में अच्छी बरसात होगी। गुजरात और राजस्थान के भागों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक रीजन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में भी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए। मौसम के हर बदलाव पर मेरी नज़र रहेगी और आपको करूँगा अपडेट फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। इन दोनों प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करते रहिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में जो आप लिखते हैं तो उस दौरान आप ये भी लिखिए कि आपके क्षेत्र में मौसम किस तरह का रह रहा है और क्या स्थिति है आपकी फसलों की। ये वीडियो पूरा देखने के लिए सभी मित्रों का, सभी किसान साथियों का, देश भर के किसान मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। जो भी परिस्थितियां हैं उनका हिम्मत से मुकाबला करिए, क्योंकि कई जगहों पर बहुत ज़्यादा बरसात परेशान कर रही है, कई जगहों पर लंबे समय से सूखा परेशान कर रहा है किसानों को, और ये एक किसान ही समझ सकता है। आप सभी का धन्यवाद।